स्मार्ट मीटर से बहुत तमाम लोग पीड़ित हैं, समस्याएं हैं। जबकि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कि जिन घरों में आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं उनको भी हटाइए। भाई जिसके घर में स्मार्ट मीटर लग गया 30 रुपए 40 रुपए अगर ज्यादा हो जाएंगे उसका बंद हो जाएगा घर का कनेक्शन। और कैसे करेंगे वो लोग? अधिकारियों को आप जानते हो, लगातार मैंने कितनी बार आप सब साथी हैं, मैं गंदे पानी में बैठा हूँ, रोड पे बैठा हूँ, जाम लगा, सब काम मैंने किए हैं। लेकिन सही बात यह है कि अधिकारी जब भीड़ आती है तो वहाँ करते हैं और उसके बाद बहुत उसको गंभीरता से नहीं लेते। अधिकारी तो सिर्फ आश्वासन ही देते हैं और आम जनता तो ये बात जानती है। जहाँ पुरुष बाहर कमा रहा है इतनी महंगाई में और घर अपना मेंटेन कर रहा है, वहाँ एक महिला के लिए भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और शायद अधिकारी या सरकारों के कान बंद हो गए हैं कि वो इस तरह के मामलों में कान बंद करके और आंख बंद करके बैठी। कि नेशनल न्यूज को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके लिए मोदी जी की झालमुरी खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। आप एक बार ग्राउंड पे उतर के देखिए। मैं नेशनल न्यूज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गरीब आदमी 30-40 रुपए से और 30-40 हजार पे आ गया बिजली के बिल भर रहा है, फिर भी इतनी गर्मी में बेचारे बच्चे पसीने में, माताएं बहनें खाना नहीं बना पा रही है, घर में रह नहीं पा रहे लोग शांति से, तो शर्म आनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिवाजी आपके साथ इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में, जहां भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत गुर्जर जी हमारे साथ हैं। किन मांगों को लेकर के आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, किन मांगों को, मुख्य मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि एसडीएम साहब से भी यहाँ पर वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है, वही सब चीजों को एक बार न्यूज इंडिया फर्स्ट पर फिर जानने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद गुलजार भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। देखिए, आज यहाँ सड़कों की समस्याओं को लेकर के, भूमाफिया, खनन माफिया, बिजली की समस्या लेकर, मुख्यतः स्मार्ट मीटर के खिलाफ। स्मार्ट मीटर से बहुत तमाम लोग पीड़ित हैं, समस्याएं हैं। जबकि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। आज हमने उनको एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आपने किसी भी गाँव में जाकर के शासन की मंशा के खिलाफ एक घर में भी अगर मीटर लगाने प्रयास का स्मार्ट मीटर, तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर, जैसा कि लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के इतनी किल्लतें आम जनता की बढ़ चुकी हैं कि जनपद हापुड़ के अंदर भी महिलाएं भी दिन प्रतिदिन प्रदर्शन करती नजर आ रही है, लेकिन विद्युत विभाग लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और अभी भी ग्रामीणों में जो जनता के बीच में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा यहाँ अधिकारी बैठे थे बिजली विभाग के, उन्होंने आश्वस्त किया है हम सबको कि किसी भी घर में आज के बाद स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमने उनसे एक बात और कही है कि जिन घरों में आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं उनको भी हटाइए। भाई जिसके घर में स्मार्ट मीटर लग गया 30 रुपए 40 रुपए अगर ज्यादा हो जाएंगे उसका बंद हो जाएगा घर का कनेक्शन। और कैसे करेंगे वो लोग? तो बहुत बड़ी समस्या ये है, इसको लेकर आश्वस्त किया। तो इसलिए जो है अभी उनको भी कहा गया है और सड़क के लिए भी कहा एसडीएम साहब से, और जो भी किसानों की समस्याएं थी उससे बात रखी गई है। एसडीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ये सब समस्या निस्तारण किया जाएगा। सर, जैसा कि लगातार आप समस्याओं को उठाते नजर आ रहे हैं, जो गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ की सीमा तय करता है, लगभग पेवपाई तक क्षतिग्रस्त रास्ता पड़ा है। आपने काफी बार अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और ज्ञापन भी दिया गया है। लगातार क्षतिग्रस्त रास्ते को लेकर के दिन प्रतिदिन बड़े हादसे होते नजर आते हैं, तो इस पर उच्च अधिकारियों का क्या कहना? अधिकारियों को आप जानते हो, लगातार मैंने कितनी बार आप सब साथी हैं, मैं गंदे पानी में बैठा हूँ, रोड पे बैठा हूँ, जाम लगा, सब काम मैंने किए हैं। लेकिन सही बात यह है कि अधिकारी जब भीड़ आती है तो वहाँ करते हैं और उसके बाद बहुत उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर, लगातार जैसा देखा जा रहा है, आम जनता जहां कड़ाके की गर्मी पड़ रही है तो वहीं कहीं ना कहीं जनता सिलेंडर की किल्लतों से भी जूझती हुई नजर आ रही है। दोताई में एचपी गैस एजेंसी है जिसपे सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। जो बताया गया है, आम जनता ने बताया कि हफ्ते भर में वहां पर गाड़ी आ रही है, तो सिलेंडर को लेकर के क्या कहना चाहिए? मैंने ये समस्या जो आपने बताई है एसडीएम साहब के समक्ष रखी है और मैं आपके द्वारा ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी एजेंसी पर किसान उसकी सिलेंडर लेने के लिए एप्लीकेबल है, उसका नंबर आ गया है और उसको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय किसान संघर्ष राजनीतिक वो मौके पर पहुंचेगी, उसको सिलेंडर दिलाने का काम करेगी, एजेंसी भी ताला लगाने का काम करेगी। क्या नाम मैम आपका? पहले तो मैं आपका न्यूज इंडिया फर्स्ट पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपका नाम जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम राखी पहलवान है जी। राखी पहलवान जी, आप भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात कर लेते कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बीच में यहाँ पर पहुंची हैं। मुख्य मांगे आपने उच्च अधिकारियों के बीच में रखी हैं, तो उच्च अधिकारियों का क्या आश्वासन रहा?
अधिकारी तो सिर्फ आश्वासन ही देते हैं और आम जनता तो ये बात जानती है। लेकिन हमारी तरफ से एक प्रयास ये हुआ कि हम आम जनता जिन जिन मुद्दों से पीड़ित है, हम अपने बातों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सरनजीत गुर्जर जी, उनके माध्यम से अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाला गया कि आम जन किन किन मुद्दों से बहुत ज्यादा पीड़ित है। जैसे एक आप महिला हैं और सिलेंडर जैसी किल्लतें हैं, तो इन्हें आप कैसे देख रही हैं? बेसिक नीड है घरों की सिलेंडर, बेसिक नीड है बिजली, बेसिक नीड है पानी एंड ऑल्सो बेसिक नीड है कि हम रास्तों पर चलते हैं, कहीं गड्ढा हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान की जिंदगी से ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गैस सिलेंडर जहां खाना बनता है, एक महिला के लिए घर चलाना, जहां पुरुष बाहर कमा रहा है इतनी महंगाई में और घर अपना मेंटेन कर रहा है, वहां एक महिला के लिए भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और शायद अधिकारी या सरकारों के कान बंद हो गए हैं कि वो इस तरह के मामलों में कान बंद करके और आंख बंद करके बैठी है। देखो, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति नहीं रखती कि उच्च अधिकारियों को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है, क्योंकि आम जनता ही होती है जो सरकारों को चुनकर भेजती है एक जिम्मेदारी के तहत, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है आम जनता की समस्या को खत्म करना, ना कि और बढ़ाना। और अगर मैं बात करूं नेशनल न्यूज की, आई एम सॉरी टू से बट ये एक रियलिटी है कि नेशनल न्यूज को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आपके लिए मोदी जी की झालमुरी खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। आप एक बार ग्राउंड पे उतर के देखिए, मैं नेशनल न्यूज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक बार ग्राउंड पर प्लीज उतर के देखिए कि आम जनता बेसिक नीड सिलेंडर, बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बहुत उधर बेबाकी से काम करने की जरूरत है। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो फिर आम जनता आपको हटा देगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जनता पीड़ित हो रही है, आपको उनको प्रताड़ित करना है, उनकी समस्या को सॉल्व करना है। लगातार किल्लतें बढ़ती जा रही हैं आम जनता की, 2027 में चुनाव है, तो 2027 के चुनावों पर क्या इन किल्लतों को लेकर के कुछ प्रभाव पड़ने वाला? बिल्कुल पड़ने वाला है। कौन चुनता है सरकारों को? आम जनता। और अगर आम जनता ही कहीं ना कहीं शोषित हो रही है, आम जनता कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही है, तो क्यों ही हम उन्हें चुनेंगे और समस्या बढ़ाने के लिए? तो ये तो सरकारों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई अगर एक गरीब आदमी 30-40 रुपए से और 30-40 हजार पे आ गया बिजली के बिल भर रहा है, फिर भी इतनी गर्मी में बेचारे बच्चे पसीने में, माताएं बहनें खाना नहीं बना पा रही है, घर में रह नहीं पा रहे लोग शांति से, तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो उसकी घोर निंदा करती हूँ। देखिए, जैसा कि राखी जी हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट पढ़ती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जो अपनी मुख्य मांगों को लेकर के आज तहसील में प्रदर्शन कर रहे थे, उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं, उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दे दिया गया है। अभी के लिए इतना दीजिए जाए। गुलजार अली के साथ सहयोगी शिव आजाद।